होए और जो कछु होनो होए तो आप जो बताओ सोई होए। देखो नंद बाबा के यहाँ करवावे वाले की कमी नहीं और करवे वाले की कमी न है, लेकिन बाबा ने न तो किसी को सेवा सौंपी और ना किसी को सेवा दी और ना ही इतने दिनों के बाद में जिसके घर में खुशी आई तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन बाबा ने वो प्रसन्नता तो जाहिर की, लेकिन प्रसन्नता के चक्कर में भगवान को भूले नहीं। हम संसारी जीवों में एक सबसे बड़ी कमी है, हम घर में पूजा अर्चना वंदना जितना भी करते हैं, बाहर जो सबसे पहले हम जो पूजा पाठ करते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। क्यों बोले, कहते हैं समय ही नहीं है। विचार करो, जो तुम्हारे घर में खुशी आई है ना, वो जिनकी आराधना करते हैं कि कृपा से ही आई है। तो सबसे पहले और काम बाद में, सबसे पहले भगवान का काम। भैया कोई सभी लोगों को बैठा करके और भगवान को सुंदर स्नान करा करके, पोशाक बदल करके, सुंदर भोग लगा करके आप उनसे कहेंगे भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने तन से सेवा करेंगे, आप जो बताओगे हम झाड़ू लगाएंगे, हम भगवान के दरबार की सफाई करेंगे। भैया देखो, हमारे शरीर की शुद्धता पवित्रता तो हो जाती है हम साबुन और तेल शैम्पू लगाने से, लेकिन शरीर तो भले ही स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है, लेकिन जो हृदय हमारा है ना, हृदय में हृदयेश्वर जब विराजते हैं, जब यह शुद्ध और पवित्र होता है तो ये पवित्र होता है। दिवालय में जाकर के जैसे हम नाली साफ करेंगे और यहाँ झाड़ू लगा करके जितनी सफाई करेंगे उतना हमारा हृदय साफ होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास भगवान ने धन नहीं दिया तो हम शरीर से सेवा करें, धन दिया है तो धन से सेवा करें। जो कुछ बन पड़े उसके सामने, उसके आगे, उसके बराबर में चल करके तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उत्साह वर्धन करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान देखो, जो भगवान के पास किया जाता है ना, वो भगवान ब्याज लगा करके, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझको देना कि यहां देना, बिल्कुल मत देना, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे जीवन में ये ध्यान रखना, क्योंकि जीवन में जीवन आपका जो भी जा रहा है वो व्यर्थ में जा रहा है। निकलने के बाद में अगर तुम करोड़ों रुपए देकर के भी सोचोगे कि जो चला गई, जो समय गया, जो जीवन गया, वो हमको दोबारा मिल जाए, वो मिलने वाला नहीं। जितना रह गया है इसको ही संभाल लिया जाए। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ भगवान की कृपा से सब चीज संपन्नता थी, खूब बड़ा व्यक्ति था, लेकिन उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। अब बड़ा दुखी, बहुत पैसा भी खर्च कर लिया, बहुत डॉक्टरों से भी दिखा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार कहीं तीर्थ में गया, कथा में सुन लिया कि धुंधकारी जी के यहाँ पुत्र नहीं था, लेकिन संत भगवान की कृपा से उनके यहाँ भी पुत्र हो गया था। उन्होंने जैसे ही सुना तो उनके मन में यह विचार प्रकट हुआ कि जब संत भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं तो मेरी भी झोली भर सकते हैं। किसी तीर्थ में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, बच्चा प्रणाम करो ठाकुर जी को सामने में, और उन्होंने एक फल प्रदान कर दिया और कहा कोई बात नहीं है, आपके यहाँ ठाकुर जी चाहेंगे कि लाला रह जाएगा, लेकिन एक काम करना, आज से ही शुरू कर दो, किसी शंकर जी के मंदिर में जहाँ भी देवालय हो वहाँ जाकर के नित्य प्रति जल चढ़ाना है, और ज़्यादा नहीं, 2 केला बढ़िया से ले जा करके 2 केलाओं का भोग लगाना है। अच्छा था तो पैसे वाला, लेकिन था बड़ा कंजूस व्यक्ति के पास ये विडंबना होती है।
अर्थ अगर होने के बाद में भी और वो खर्च न हो पाया, करोगे क्या उसका? धन की तो 3 गति हैं। सबसे पहला है दान, दूसरा भोग और तीसरा तो नाश होना ही है उसकी। इसलिए सर्वोपरि तो यह है कि भगवान की कृपा से। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है कि धन से जो हमारी सामग्री पूर्ण हो जाए और जो धन बचा हुआ है उसको किसी अच्छे कार्य में लगा दें, जिससे हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। भाई सुख के और शांति के लिए तो धन कमाया जाता है। धन कितना भी एकत्रित कर लो, घर में सुखी नहीं, शांत नहीं, तो वो धन किस काम का? क्या करोगे धन का? धन सुख थोड़ी दे सकता है, शांति थोड़ी दे सकता है। इसलिए छोटे छोटे काम और बड़े बड़े काम इसलिए किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान की कृपा से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। लौट करके वो आया, जल चढ़ाने जाता, केला तो ले जाता, लेकिन 2-4 केलों वालों के पास देखता पहले, और फिर देखता कि थोड़े गले से कौन से हैं जो सस्ते से हो, उनको देख करके ले जाता। कोई बात नहीं, अब संत भगवान ने आशीर्वाद दिया था और वचन दिया था तो भगवान को पूरा तो करना था। धीरे धीरे करके उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र जैसे ही हुआ और होते ही वो आई, उस डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। क्यों? बोले उसकी श्वास नहीं चल पा रही थी, क्या क्या नहीं हो पा रहा था। आईसीयू में भर्ती कर दिया गया उसको। अब देखा उन्होंने, विचार किया क्या करें, अब बेचारा और बड़ा दुखी। अब डॉक्टरों के पास थोड़ी चलता है कि तुम 1 कम लोगे कि 2, वहाँ नहीं चलता। वहाँ तो साइन होने के बाद कहते हैं, बोले 50,000 फीस जमा, इसके बाद अंदर। अच्छा, देना भी पड़ता है। तो वहाँ तो 1 लाख